टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 28 अक्टूबर 2022 और 28 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास ये बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल चुकी है और क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे क्वेश्चनों को रिवाइज भी किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में फॉर्मूला 1 रेसिंग में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मैक्स वेस्टमैन ने। हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा देश बना है? तो ये बना है नीदरलैंड। हाल ही में किस राज्य का जयपुर हवाई अड्डे को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से लाइसेंस मिला है? तो ये ध्यान रखना कहाँ पर है? उड़ीसा में। हाल ही में किस देश में अगले साल दिवाली की छुट्टी मिलेगी? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में क्या है? अगले साल दिवाली की छुट्टी मिलेगी। हाल ही में कौन सा मंत्रालय काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आयोजित करेगा? तो ये करेगा शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में किस देश के लोगों को 2022 का सखारोव फ्रीडम प्राइज दिया गया? तो ये दिया गया है यूक्रेन के लोगों को। हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने SC/ST समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाया? तो ये बढ़ाया है कर्नाटक ने। हाल ही में किस संगठन ने सबसे भारी रॉकेट से 36 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? ये किए हैं इसरो ने। और ये खास तौर से इसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए क्योंकि लगभग हर एक मान के चलो आजकल करंट में क्या है ज़्यादा प्रौद्योगिकी यानी कि जो भी सूचना संचार प्रौद्योगिकी है वहाँ से ज़्यादा करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में अमन सहरावत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में अमन सहरावत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में तुर्की के अमन दुमान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। 16 वर्षीय अमन सहरावत ने फाइनल में जूनियर यूरोपीय रजत पदक विजेता तुर्की के अहमद दुमान को 12-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराया है? तो फाइनल में क्या है तुर्की के अहमद दुमान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। 2022 के इवेंट में भारत ने 6 पदक अपने साथ अभियान समाप्त कर दिया यानी कि 6 पदकों के साथ इस अभियान को समाप्त किया। 6 पदकों में से 1 स्वर्ण 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। तो 1 स्वर्ण पदक मैंने आपको बता दिया। भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? अमन सहरावत ने जीता है। दूसरा प्रश्न देखो। हाल ही में पश्चिमी वायु कमान ने वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप जीती। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अभी पश्चिमी वायु कमान ने क्या है वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप जीती है। इसका आयोजन किया गया था नागपुर में। कहाँ पर किया गया? नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। देखो पश्चिमी वायु कमान भारतीय वायुसेना ने 21 अक्टूबर को मुख्यालय MC वायुसेना नगर नागपुर में आयोजन वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 का खिताब जीता। टीम चैंपियनशिप का फाइनल मैच वेस्टर्न एयर कमांड और ट्रेनिंग कमांड के बीच में खेला गया जिसमें वेस्टर्न एयर कमांड विजेता बनकर उभरी है। तो इसमें यहाँ के पश्चिमी वायु कमान ने क्या है जो है पश्चिमी वायु कमान ने क्या है ये जो है वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 का खिताब जीता है। और इसका आयोजन ध्यान रखना नागपुर में इसका आयोजन किया गया है। तीसरा प्रश्न देखो। हाल ही में किस शहर के सांसद ने मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है? किस शहर के सांसद ने मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है? ये किया है लद्दाख के सांसद ने। किसने किया है? लद्दाख के सांसद ने। लद्दाख के सांसद है जामयांग सेरिंग नामग्याल ने लेह से मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की है। मैं भी सुभाष अभियान कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है जो संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से
नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट द्वारा आयोजन की जाती है। अगले साल 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर मैं भी सुभाष अभियान का आयोजन होने जा रहा है। यानी कि अगले साल यानी कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जो 125वीं जयंती आएगी, उसी के उपलक्ष्य में क्या है, मैं भी सुभाष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। और मैं भी सुभाष अभियान मुंबई और कोलकाता में शुरू हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, लद्दाख की सांसद ने ये स्टार्ट किया है। 4 नंबर देखो, हाल में भारतीय सेना ने 76वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया है? तो हाल में अभी भारतीय सेना ने क्या है, 76वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है। तो ये बनाया है 27 अक्टूबर को। कब बनाया गया है? 27 अक्टूबर। भारतीय सेना हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। इस वर्ष राष्ट्र अपना 76वां इन्फेंट्री दिवस 27 अक्टूबर 2022 को मना रहा है। इन्फेंट्री डे को स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद में बनाया जाता है। यानी कि स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद में के रूप में ये बनाया जाता है। अब की बार ये ध्यान रखना, 76वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया कब है? 27 अक्टूबर को। 5 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में IIT मद्रास और किस संगठन के शोधार्थियों ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? हाल ही में IIT मद्रास और किस संगठन के शोधार्थियों ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया? ये किया है, ध्यान रखना, IIT मद्रास और नासा के शोधार्थियों ने। देखो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के शोधार्थियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म जीवों के बीच में परस्पर क्रिया का अध्ययन किया है। अध्ययन में ISS पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को अन्य सूक्ष्म जीवों के लिए फायदेमंद पाया गया, लेकिन इसने कवक की वृद्धि को नुकसान पहुंचाया। तो कवक की वृद्धि को नुकसान पहुंचाया, ध्यान रखना। बस IIT मद्रास और नासा के बीच में क्या है, सूक्ष्म जीवों के परस्पर क्रिया का अध्ययन किया गया है। 6 नंबर प्रश्न देखो, हाल में 2021 में हीट वेव के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की आय का नुकसान हुआ है? तो ये हुआ है, ध्यान रखना, 5.4% का। कितना हुआ है? 2021 में हीट वेव के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5.4% की आय का नुकसान हुआ है। देखो पूरी बातें, भारत को 2021 में भीषण गर्मी के कारण सेवा, विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्रों में अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5.4% यानी $159 अरब आय का नुकसान हुआ है। 2016 से लेकर 2021 के बीच में चक्रवात, अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसी चरम घटनाओं ने 3.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचाया, जिससे देश में किसानों को $3.75 अरब का नुकसान हुआ है। तो बस ये आप ये आंकड़ा याद रखना, भी सकल घरेलू उत्पाद का 5.4% यानी $159 अरब का आय का नुकसान हुआ है। 7 प्रश्न देखो, 7 नंबर, हाल में किस शहर में स्थित NISNS ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए यूनियन HM की ट्रॉफी जीती है? हाल ही में किस शहर में स्थित है ये NISA ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए यूनियन HM की ट्रॉफी जीती? ये पड़ती है, ध्यान रखना, हैदराबाद में। कहाँ पर है ये? हैदराबाद शहर में। हैदराबाद में राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान और राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 2020-21 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की ट्रॉफी हासिल की है। इस अकादमी के लिए यह असाधारण उपलब्धि हैदराबाद के वर्तमान पुलिस आयुक्त हैं CV आनंद की सेवा अवधि के दौरान हासिल की गई थी, जो NIS के पूर्व महानिदेशक है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, भी हैदराबाद में जो राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी है उनके लिए क्या है, अभी उनके अधिकारियों को 2020-21 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की ट्रॉफी हासिल की है। 8 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में किसने एक नई पुस्तक द कॉर्बेट पेपर्स का संकलन और संपादन किया है? तो ये दोनों ने किया है, अक्षय शाह और स्टीफन ओल्टर। इन दोनों ने क्या है, अभी इन दोनों ने पुस्तक लिखी है, नई पुस्तक द कॉर्बेट पेपर्स का संकलन और संपादन किया है। अब ज़्यादातर आपको जितने भी करंट में पुस्तकें आती है, बस उनके लेखक और उनका ध्यान रखना को भी किसकी पुस्तक है और इसके लेखक कौन है। अक्षय शाह और स्टीफन ओल्टर ने जिम कॉर्बेट के बारे में एक नई किताब
आपको पता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और एक नई किताब द कॉर्बेट पेपर्स बायोग्राफिकल लीगल एंड कॉन्टेक्स्चुअल मटेरियल ऑन द लाइफ एंड करियर ऑफ जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं को संकलित और संपादित किया है। यह ब्लैक काइट पब्लिशिंग के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इस पुस्तक का आप नाम याद रखना। 9 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमोद हाजी का निधन हो गया है, यह किस देश के रहने वाले हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी अम्मो हाजी का निधन हो गया, यह किस देश के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे ईरान के। ध्यान रखना, कहाँ के? ईरान के रहने वाले थे। देखो, दशकों तक स्नान न करने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी अम्मो हाजी का निधन हो गया। ईरान के रहने वाले हाजी 94 साल के थे। इन्होंने क्या है, बहुत से कई दशकों तक स्नान ही नहीं किया, इसलिए इनके कपड़े गंदे हो गए और ये स्नान नहीं किया। इस वजह से ये क्या है, दुनिया में सबसे गंदे आदमी के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। 2013 में उनके जीवन के बारे में द स्ट्रेंज लाइफ ऑफ अम्मो हाजी नाम के एक शॉर्टर फिल्म भी बनाई गई थी। कब? 2013 में। उन्होंने क्या है, उनको क्या है, जब ये नहाने लगते थे, कोई स्नान करते थे, तब ये क्या है, उनसे ये बीमार हो जाते थे। पिछले दिनों में अभी डाटा इसमें लिखा गया है, भी पिछले दिनों में क्या है, ग्रामीणों ने, जब वहाँ पर रहने वाले ग्रामीण हैं, वो वहाँ पर उन्होंने क्या है, इनको नहला दिया था। नहलाने के बाद में क्या है, ये बीमार हो गए और बीमार होने के बाद इनकी मृत्यु होगी। तब इनको क्या है, स्नान जो है, ये स्नान करने से क्या ये परहेज रखते थे, उस वजह से क्या ये दशकों तक स्नान न करने के कारण ये क्या है, दुनिया के सबसे गंदे आदमी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। 10 नंबर देखो, हाल ही में कौन सा पेय पदार्थ भारत में $1 अरब का ब्रांड बन चुका है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कौन सा पेय पदार्थ है जो भारत में $1 अरब का ब्रांड बन चुका है? तो वो बन चुका है, ध्यान रखना, स्प्राइट। कौन सा बन चुका है? स्प्राइट बन चुका है। देखो, कोका कोला का नींबू और नींबू के स्वाद वाला शीतल पेय पदार्थ है स्प्राइट, भारतीय बाजार में $1 अरब का ब्रांड बन चुका है। इसकी शानदार वृद्धि में सॉफ्ट ड्रिंक पोर्टफोलियो और फ्रूट ड्रिंक ब्रांड माजा का योगदान रहा। अब कोका कोला कंपनी के चेयरमैन और इसके सीईओ कौन है? तो ध्यान रखना, कौन है? जेम्स क्विंसी है, जो कोका कोला कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हैं। तो ये बस ये ध्यान रखना भी भारत में $1 अरब का ब्रांड है बन चुका है, तो वो है स्प्राइट। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं ने किस शहर में टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? ये किया है विशाखापट्टनम में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो, हाल में ऋषि सुनक किस देश के पीएम के रूप में नामित किए जाएंगे? यूके, कनाडा, कुवैत, इजराइल? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो, यस्ट डोज क्या थी? ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई? नवंबर 2019 में क्या है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल प्रारंभ की गई। राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किस जिले से है? तो ध्यान रखना, धौलपुर जिले से है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका जवाब पाली दिया था। ध्यान रखना, पाली इसका राइट आंसर नहीं है, धौलपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम और ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव से प्रारंभ किया गया? बालोजी गांव, जयपुर से। और राजस्थानी मनरेगा सर्वप्रथम कब प्रारंभ की गई? 2 फरवरी 2006 को। बस एक विद्यार्थियों ने इन क्वेश्चनों के जवाब दिए हैं, बाकी ने तो जवाब ही नहीं दिया। पता नहीं, अब आपके लिए मैं इसलिए आपको ये क्वेश्चन देता हूँ ताकि हर एक एग्जाम के लिए आपको मान के चलो भी राजस्थान करंट लगभग हर एक एग्जाम में आता है और ये योजना से संबंधित है और यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए जरूर है टपकेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चनों के जवाब जरूर दिया करो ताकि साथ साथ में आपको याद हो सके। अब देखो नेक्स्ट डोज, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? अब ये ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा मैंने घुमा दिया है। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना बतानी है, आपको ये नहीं बताना भी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई और पशुधन के लिए निःशुल्क, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। स्वस्थ धरा खेत हरा किस योजना से संबंधित है? और ये क्वेश्चन अभी वीडियो जो प्री का एग्जाम हुए थे ये क्वेश्चन आया है। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना कब प्रारंभ की गई और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छी तरह से पूरी डिटेल के साथ आप जवाब दिया करो ताकि हर एक एग्जाम के लिए आपको हर डिटेल में आपको क्वेश्चन याद हो सके। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और PDF आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।